मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ही बात है, दो नाम है। ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो मीन्स है, मतलब है, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नेटवर्क से है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है तो बिना नेटवर्क के आप इस बिजनेस के अंदर सफलता की उम्मीद कर ही नहीं सकते। आप सक्सेस होने के बारे में सोच ही नहीं सकते। डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को बेच के भी कुछ पैसा बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी आमदनी आप करना चाहते हैं, अगर अपने सपनों को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने लिए एक अच्छी कार लेना चाहते हैं, अच्छा घर आप बनाना चाहते हैं, अगर कुछ बेहतर जिंदगी आप अपने आप को देना चाहते हैं, अपने परिवार को देना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के जरिए आपको बड़ी इनकम करनी पड़ेगी। आप 5, 10, 15 हजार के इस बिजनेस में नहीं आए, और ना मैं चाहता हूं कि इस 5, 10, 15 हजार के लिए आप इस बिजनेस को करें। हाँ, आज आपका चेक 1000 रुपए होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा। ये स्टेप है 50,000 तक जाने का, 1 लाख तक जाने का, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि रातों रात यहाँ पे आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक जर्नी है, उस जर्नी को हर व्यक्ति को कंप्लीट करना है, और उस जर्नी के जरिए ही हर व्यक्ति जो है स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा। आज उसका चेक 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 होगा। धीरे धीरे करके उनका पे आउट इंप्रूव होगा, और धीरे धीरे उनकी इनकम इंप्रूव होगी। लेकिन वो कैसे होगी, उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि धीरे धीरे आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। जिसके जितनी बड़ी टीम होगी उसका उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जो कि हमने पिछली सेशन के अंदर आपके साथ शेयर किया था और बात की थी, और उसका उतना ही बड़ा इनकम सोर्स रहेगा। तो सवाल यहाँ पे एक जो आता है लोगों के माइंड में, कि वो इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारा चैलेंजेस आज के मतलब सेशन में एक व्यक्ति और है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुकना चाहूंगा। साबिर जी, वेलकम करना चाहेंगे। साबिर जी आपके सेशन में गोविंद चौधरी जी के कांटेक्ट हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, तो वेलकम करेंगे साबिर जी आपका। आज के सेशन के अंदर आपका भी वेलकम है, और आई होप अगले 20 से 25 मिनट आज इस सेशन को कॉन्सेंट्रेट के साथ सुने। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था टीम कैसे बनेगी। तो टीम बनने का जो एकमात्र इस बिजनेस के अंदर जो फॉर्मूला है, जो टीम बनाने का जो यहाँ पे एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप बोल सकते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है उसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन टीम यहाँ बनाना, अगर आप माने तो आसान भी नहीं है, और अगर आप माने तो मुश्किल भी नहीं है। जिसका एक ही वर्ड में मेरे पास जवाब है कि सिस्टम जो आपको बोलता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क का निर्माण नहीं कर सकते। आपको उस व्यक्ति की गाइडेंस लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी एक बड़ी टीम बना चुका है। आपको जूम सेशंस के अंदर आना पड़ेगा। जो भी लीडर्स जूम सेशंस ले रहे हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को लेकर, तब जाके एक बड़ी टीम बन पाएगी। और टीम बनाने का जो इस बिजनेस के अंदर जो फॉर्मूला है, इस उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें, तो टीम बनाने का इस बिजनेस के अंदर 4 बेसिक रूल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट स्क्रीनशॉट भी आपको, अगर आप लेने के बाद इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसको देखते नहीं है, इसको बार बार समझते नहीं है, तो भी आप जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप डायरी में लिख रहे हैं उसके बाद भी उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो नोट करना जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंट उससे ज्यादा जरूरी चीज है। तो 4 बेसिक जो है वो आपको यहाँ पे टीम बनाने के लिए ध्यान में रखने हैं। इन 4 बेसिक रूल्स को आप रूल्स मान लीजिए, आप इसको कंपलसरी मान लीजिए, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है एक बड़ी टीम बनाने के लिए। तो 4 बेसिक रूल है एक बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। जिसके अंदर पहला जो चीज है वो है लिस्ट मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है वो ये है लिस्ट मेकिंग। पहला बेसिक रूल जो आपको फॉलो करना है वो है लिस्ट बनाने का। दूसरा जो रूल है वो है इनवाइट पीपल, लोगों को इनवाइट करने का। तीसरा जो रूल है वो है शो द प्लान। जब आप लोगों को इनवाइट कर लेते हैं तो उनको अपना बिजनेस प्लान जो है वो आपको शो करना पड़ेगा। आपको हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में उनको जानकारी देनी होती है। चौथा जो चीज है, चौथा जो रूल है वो है फॉलो अप। चौथा जो रूल है वो है
फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स कई बार क्या होता है, जब हम लोगों को बिजनेस समझा देते हैं, उनको हमारे किसी अपलाइन के साथ मीटिंग करवा के उनको बिजनेस के बारे में जानकारी दे देते हैं, तो कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट नहीं हो पाता, वो सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं हो सकते, वो इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते। सो फॉलो अप के जरिए आपको हेल्प करनी है उस व्यक्ति को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और जब ये चारों रूल्स के ऊपर आप काम करते हैं, इन चारों बेसिक्स के ऊपर आप काम करते हैं, तब एक व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट होता है। जी हाँ दोस्तों, चारों रूल्स के साथ जब आप काम करते हैं, तभी एक व्यक्ति जो है आपके साथ इस बिजनेस को शुरू करता है और आपकी टीम के अंदर वो एसोसिएट हो पाता है, आपकी टीम का वो हिस्सा बन पाता है। एक एक करके हम डीप में जो है इन चीजों के ऊपर बात करना चाहेंगे। वैसे आज के सेशन में हम इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा डीप में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ओवरव्यू जरूर आपको इन 4 बेसिक के ऊपर देना चाहेंगे, जिससे आपको ये समझ आ सके कि इन 4 बेसिक रूल्स को आपको कैसे फॉलो करना और इनको फॉलो करके आप कैसे टीम बना सकते हैं। सबसे पहला चीज जो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा, कि बहुत सारे लोगों को जब लिस्ट बनाने की बात की जाती है, तो कई लोगों का तो ये वाई क्लियर नहीं हो पाता कि लिस्ट बनाए क्यों। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है कि वाई लिस्ट, लिस्ट क्यों बनाए, क्या जरूरत है लिस्ट की। उसके बाद सवाल आता है कि कैसे बनाए, कैसे बनाए दूसरा सवाल है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी सवाल है वो है कि क्यों बनाए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मार्क रहता है, और इसी वजह से 99% लोग जो है, या 95% लोग जो है वो लिस्ट नहीं बना पाते। और जब वो लिस्ट नहीं बना पाते, तो जो पहले स्टेप में ही वो व्यक्ति फेल हो जाता है इस बिजनेस के रूल्स को फॉलो करने में, तो जिंदगी में कभी टीम नहीं बना पाता। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में इस बिजनेस में कभी टीम नहीं बना पाता, और वो व्यक्ति उन कैटेगरी में आ जाता है जो एक समय के बाद हमें ये कहते हुए मिलता है कि मैंने 3 साल डीएनएम बिजनेस को किया, मैंने 1 साल डीएनएम बिजनेस को किया, मैंने 2 साल डीएनएम बिजनेस को किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन वो व्यक्ति अपनी कमी के बारे में कभी नहीं बताएगा कि जब अपलाइन ने मुझे बोला था कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला रूल आपको फॉलो करना है लिस्ट बनाने का, वो मैंने नहीं बनाई। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा है कि वो अपनी गलतियों को हमेशा छुपाता रहा है, और वो लोगों की गलतियों को हमेशा बताता रहा है। ये हर इंसान का एक नेचर होता है। हर इंसान का क्या, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं, अगर आप बोलेंगे कि मैं अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हुआ, कि दूसरों की वजह से, मेरा अपलाइन ठीक नहीं था, मेरी कंपनी ठीक नहीं थी, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो लोग नहीं ठीक नहीं थे। लेकिन अगर आप कल को सफल हो जाते हैं, सो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मैं दमदार था, मेरे अंदर क्वालिटी थी इसलिए मैं सफल हो गया, या मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हो गया। तो ह्यूमन नेचर ऐसा है, जब क्रेडिट की बात आती है तो खुद लेता है, और जब नुकसान की बात आती है तो दूसरों पे ब्लेम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जितने फेलियर है ना, जितने भी फेलियर है, 100% जो फेलियर लोग हैं, जो मान लीजिए जितने भी 100% फेलियर जो हुए हैं, जो 100% सफल हुए, मैं उनकी बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। लेकिन 100 में से मान लीजिए अगर 90% लोग फेल होते हैं, तो वो 95% लोग गलती क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जो सिस्टम बताया जाता है अपलाइन के थ्रू, कंपनी के थ्रू, उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मनमानी से अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। और जब वो इस बिजनेस में वो कर नहीं पाते, तो वो इसकी नेगेटिविटी शुरू कर देते हैं, और इसका ब्लेमिंग जो है वो लोगों के ऊपर देना शुरू कर देते हैं। तो वही लोग कामयाब नहीं हो पाते। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो चीज हो, इसलिए आप सिस्टम को फॉलो करें। और आज हम बात करें जिस टॉपिक के ऊपर की टीम कैसे बनेगी, और वो 4 बेसिक रूल्स फॉलो करने से बनेगी, तो उसमें पहला जो रूल है वो है लिस्ट बनाने का। वो लिस्ट बनाने का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने का एक रीजन ये भी है कि मान लीजिए अगर आपको एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, उसका डिजाइन, उसका नक्शा। क्यों बनाते हैं, मकान बनाने का एक आईना है, उसका नक्शा या उसका मैप जो हम बनाने जा रहे हैं, कहाँ दरवाजा होगा, कहाँ खिड़की होगी, कहाँ कमरा होगा। जब हम ये नक्शा बनाते हैं, तो क्या नक्शा मकान है? नहीं। लेकिन नक्शा एक रोड मैप है,
कि इस तरीके से मकान तैयार होगा। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट टीम नहीं है, लेकिन लिस्ट टीम बनाने का एक रोड मैप है। जिस तरीके से मकान बनाने से पहले नक्शा बनाना जरूरी होता है या एक रोड मैप बनाना जरूरी होता है कि हमें इस तरीके से यहाँ पे अपना रूम बनाना है, यहाँ अपना बाथरूम बनाना है, यहाँ अपनी खिड़की होनी चाहिए, यहाँ दरवाजा होना चाहिए, यहाँ हॉल होना चाहिए, यहाँ मेन गेट होना चाहिए। उसी तरीके से लिस्ट एक ऐसा चीज है जो आपके टीम को बनाने के लिए कंपलसरी चीज है। जिसके पास लिस्ट नहीं है उसके पास टीम कभी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बिना लिस्ट बनाए टीम की कामना नहीं कर सकता। जिस तरीके से बिना नक्शा बनाए घर बनाने की कामना नहीं कर सकता, उसी तरीके से बिना लिस्ट बनाए वो टीम बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। अच्छी टीम कभी तैयार वो नहीं कर सकता। तो पहला जो चीज है वो है लिस्ट। उसको बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। जब जब हम लोगों को हमारे घर पे कोई फंक्शन में इनवाइट करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं भी किसी भी वजह से कोई व्यक्ति जो मेरे जान पहचान का है पीछे ना रह जाए और कल को वो मुझे ये ना बोले कि यार आपने तो मुझे बोला ही नहीं, अदरवाइज मैं जरूर आपके फंक्शन को अटेंड करता। तो जब आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो कई बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ऐसे लोग मिलते हैं और जब वो आपकी सफलता या आपके पे आउट को देखते हैं तो वो ये बोलते हैं यार आपने मेरे को ये बिजनेस नहीं बताया, अगर आपने मुझे भी बताया होता तो मैं उसी टाइम ज्वाइन कर लेता। तब आपको अफसोस होता है कि अगर इस व्यक्ति को मैं उसी समय ध्यान में रखता तो मैं इस व्यक्ति को 6 महीने पहले अगर ज्वाइन करता तो अब तक तो उनके 50-100 लोगों की टीम बना के दे देता, मेरा बिजनेस और फैल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान, हमारा एक सबसे बड़ा गलतफहमी ये है कि हमारा जो दिमाग है वो सब कुछ कर सकता है। ये हमारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गलतफहमी भी है। हमें लगता है कि हमारा सारा डेटा हम इस दिमाग के अंदर स्टोरेज रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेटा सेव नहीं होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, समय पे याद नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, डाटा बहुत सेव है, बचपन से लेके आज तक का आपके माइंड के अंदर डाटा सेव हो सकता है, लेकिन टाइम पे वो याद नहीं आ सकता। कई बारी आप जब एग्जाम का क्वेश्चन देके जब आप पढ़ाई करते थे, जब आप स्टडी करते थे, जब आप एग्जाम देने जाते थे, सो आपको कई क्वेश्चन के आंसर तो पता होते थे, आप पढ़ के जाते थे, आपने बुक्स में पढ़ा है। लेकिन कई बार जब वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आता था तब आप राइट टाइम पे, जब वो आंसर आप क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर नहीं लिख पाते थे। और जब आप क्या नाम, जब आप एग्जाम देने के बाद जब हॉल से बाहर आते थे और घर आते थे, कई बार आपके माइंड में आता था अरे यार इस क्वेश्चन का तो ये आंसर था, मुझे याद था लेकिन मैं तो गलत लिख के आ गया, या मैं आधा अधूरा लिख के आ गया, मुझे उस टाइम याद ही नहीं आया। तो दिमाग आपका डाटा जरूर सेव रख सकता है लेकिन टाइम पे आपको याद नहीं दिला सकता। इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। अपने दिमाग को चलाना बंद कर दीजिए, अपलाइन की बात को मानना शुरू कर दीजिए, सिस्टम की बात को मानना शुरू कर दीजिए, और जैसे सिस्टम बोलता है उसको आंख बंद करके अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। अब सवाल दूसरा ये आता है कि लिस्ट कैसे बनाएं। तो दोस्तों लिस्ट बनाने के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, 13 से 15 कॉलम लगभग इस लिस्ट में होते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहूंगा, कुछ 2-4 चीजें भी अगर आप अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो बाकी जो चीजें हैं वो अपने अपलाइन को आप बता सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति कौन है, क्या करता है, कितनी इनकम कमाता है, इसका बिजनेस क्या है, उसके बारे में आप अपलाइन से बात कर सकते हैं जब आप उससे मीटिंग करना चाहें। तो यहाँ पे लिस्ट में आप 2-4 कॉलम जरूर कम से कम ऐड कर लीजिए। ज्यादा अगर आप लंबी लिस्ट या ज्यादा आप लंबे कॉलम नहीं बना सकते, ज्यादा कॉलम नहीं बना सकते, पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा किस एरिया से वो है, किस सिटी से वो है, और चौथा जो है वो है मोबाइल नंबर। ये 2-4 चीजें जरूरी है। पहला सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का मतलब ये है कि आपके पास मैक्सिमम ऑफ मेंबर्स जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं वो आपकी लिस्ट में हिस्सा होना चाहिए। सीरियल नंबर वाइज आप उन सभी लोगों को लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं, नाम आप उन सबका मेंशन कर लीजिए, सिटी आप उनका मेंशन कर लीजिए, और मोबाइल नंबर आप उनका मेंशन कर लीजिए। नाम इसीलिए मेंशन करना है कि बाई नेम आपको रिमाइंड हो जाए ये व्यक्ति ये है, बाई सिटी आपको रिमाइंड हो जाए ये व्यक्ति ये है, और बाई सिटी इसलिए मेंशन करना है कि सबसे पहले आपको जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो एक समय हमें बताया जाता था कि हमें नियर बाई पहले काम करना है और दूर जो है वो बाद में काम करना है। लेकिन अब डिजिटल का दौर आ चुका है, तो कोई आदमी इंडिया के किसी भी कोने से है, फर्क नहीं पड़ता, आप उससे ऑफलाइन मीटिंग
ना कर सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ऑनलाइन मीटिंग के अंदर लाके भी अपने बिजनेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीटी फिर भी एक मेंशन जरूर करना है आपको, ताकि आपको पता रहे कि मेरी टीम या मेरा व्यक्ति ये कहाँ से है। तीसरा, मोबाइल नंबर जरूर हर व्यक्ति का मेंशन करें। कई बार मोबाइल से कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाते हैं किसी कारणवश से, सो आप लोगों को फिर कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनका कांटेक्ट नंबर ढूंढने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं, टाइम लग जाता है। इसलिए ये दो चार चीजें जो है आप जरूर मेंशन करें, जरूर आपके लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। और एक चीज, जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी लिस्ट इस बिजनेस में बनेगी या होगी, उसकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर बढ़ जाएगी। कैसे? एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपका 5 लोगों का लिस्ट है, आपने 5 लोगों का लिस्ट बना लिया। अगर 5 लोग, मैं एक चीज बताता हूं लोगों को, इसको मैं नहीं चाहता आप अदरवाइज ले, लेकिन दुनिया के अंदर 2 टाइप के लोग हैं, अच्छे बुरे, सही गलत। और मैं जब नेटवर्किंग मैंने शुरू किया था, तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक फिलोसॉफी समझाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अपलाइन ने एक फिलोसॉफी मुझे बिजनेस के अंदर शेयर किया था, वो ये किया था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक देवता और दूसरे राक्षस। राक्षस जो होते हैं उनकी बुद्धि घुटनों में होती है। आप उनको जब कोई सही चीज समझाने के लिए जाएंगे, कुछ अच्छी चीज समझाने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि आपसे मैच नहीं खाएगी। आप उनको अच्छी चीज प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, बट उनके दिमाग में वो चीज नहीं घुसेगा। बट हम कई बार क्या होते हैं ऐसे लोगों से, मैं फिर अगेन कह रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज ना ले, ये अपने आप को पॉजिटिव रखने का एक सिद्धांत मानता हूं मैं, जिसके लिए मैं किसी पर्सनल व्यक्ति के व्यवहार पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने का एक थॉट प्रोसेस है कि 2 टाइप के लोग हैं। एक देवता, जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी सोच बड़ी है, जो कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जिनकी सोच आपसे मैच खाती है। तो जब आप बिजनेस के अंदर एसोसिएट होते हो, तो आप लोगों के पास जब जाते हैं या लोगों से जब मिलते हैं, या लोगों को जब ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के अंदर आप इनवाइट करते हैं, सो कुछ लोग होते हैं जिनको आप कितना भी समझा ले, जी हाँ दोस्तों, कितना भी समझा लीजिए, कितना भी बोल दीजिए, उनको 1% का नुकसान नजर नहीं आता है। बोला हाँ, नुकसान तो नहीं है, कुछ भी इन्वेस्ट करना तो है नहीं, तो नुकसान की बात तो है ही नहीं। उनको ये भी नजर नहीं आता कि हाँ, करंट काम तो डिस्टर्ब करना है नहीं, तो खोने के लिए क्या है, ड्यूटी तो मिस करना है नहीं, अपना मेन धंधा तो कोई छोड़ना है नहीं, पूरा फुल टाइम तो ये करना है नहीं, उसके साथ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो लॉस तो कुछ नहीं है। सो कहीं ना कहीं उनको कुछ भी लॉस नजर नहीं आता है, जीरो लॉस नजर आता है, फिर भी वो बोलते हैं यार मैं नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की बुद्धि जो है, वो पता नहीं क्यों नहीं काम करती, और वो आपके साथ क्यों नहीं एसोसिएट होता। दूसरे ऐसे लोग जो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी बात को समझ पाते हैं, आपके बिजनेस मॉडल को समझ पाते हैं, और इस चीज को समझने के बाद आपके साथ एसोसिएट होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास 5 लोगों की लिस्ट है, और जब आप लोगों से मिलने जाएंगे, तो सारे ही अगर राक्षस निकल गए, सारे अगर नेगेटिव लोग निकल गए, वो पांचों के पांचों, तो क्या होगा कि आप उन 5 लोगों को ज्वाइन करने के लिए बड़े मोटिवेट तरीके से गए थे, लेकिन जाने के बाद क्या हश्न हुआ कि उन पहले आपको 5 लोग ही ऐसे मिल गए, जो 5 लोगों का बुद्धि आपसे मैच नहीं खा रहा, जिनकी सोच आपसे मैच नहीं खा रही, और वो बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं। और उन लोगों ने क्या किया, खुद तो बिजनेस ज्वाइन किया नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दिया। उनकी ना सुन सुन के आपका जो मॉरल है वो डाउन हो गया। उनकी ना सुन सुन के आपको एक बिजनेस में पीला पीला, काला काला दिखना शुरू हो गया, अंधेरा आपके सामने आ गया। बोला आप किसको बताऊं, मैं तो जितने भी लोग मेरे साथ थे, मेरे कांटेक्ट में थे, वो सारे ही ज्वाइन नहीं हो रहे, वो मेरे साथ आ ही नहीं रहे बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो जुड़ते नहीं, लेकिन वो आपका दिमाग भी खराब कर जाते हैं। वो आपके सामने भी एक अंधेरा सा आपको दिखने लग जाता है, और आपको फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और फिर आप क्या करते हैं, जब अपलाइन का कॉल आता है तो आप स्विच ऑफ कर लेते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लिस्ट वहीं पे 100 लोगों की है, तो मान लीजिए शुरू के 5 लोग सही नहीं है, नेगेटिव पीपल है, नहीं समझ पा रहे आज के डेट में, तो आपके पास 95 लोगों का ऑप्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। आप बाकी लोगों से मिल सकते हैं, बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, बाकी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सारे ऐसे नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, ताश खेलते होंगे आप, आपने खेला होगा डेफिनेटली। क्या ताश में सारे इक्के और सारे बादशाह होते हैं? नहीं होते हैं, कुछ जोकर भी होते हैं। तो ताश में जोकर भी मिलेंगे, इक्का भी मिलेगा, बादशाह भी मिलेगा, गुलाम भी मिलेगा, बेगम भी मिलेगी, हर वैरायटी का आदमी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इक्का आपके हिस्से में कब आता है?
जब आपके पास 15-20, आप मान लीजिए 62 पत्ते हैं, सो 62 या सॉरी 52-62 पत्ते हैं, सो उसमें से कोई ना कोई तो इक्का निकलता है कि निकलता है? बिल्कुल निकलता है। सो कहीं ना कहीं वो कब निकलता है? जब आप बाकी लोगों के बीच जाते हैं। यानी अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो ये गारंटी है कि उसमें 30-40 लोग देवता है, लेकिन उसके लिए आपको उन लोगों तक पहले मिलना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है पहले आपको नेगेटिव लोगों को भी जो है फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आप 1 से 10 लोगों को मिल रहे हैं, सारे ही नेगेटिव हो, लेकिन 11 से 15 वाले पॉजिटिव और वो जुड़ जाए। सो हार नहीं माननी है। जब तक आपके पास जितनी लिस्ट है, 50 की है, 100 की है, 150 की है, जब तक आप अपने पूरी लिस्ट को खत्म नहीं कर लेते, तब तक आपको हार नहीं माननी है। तब तक आपको एक एक व्यक्ति से बिजनेस के बारे में बात करनी है, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग का हिस्सा बनाना है, और एवरी डे आपको अपनी लिस्ट को इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपने 20 लोगों का लिस्ट बनाया और उसमें से 2 या 3 या 5 लोग ही जुड़े, 15 लोग नहीं जुड़े, और उन 5 लोगों में इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, और आपके पास लिस्ट ही अगर खत्म हो चुकी है, तो फिर आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाएंगे। तो अगर आप हर डे अपनी लिस्ट के अंदर 5 नए लोगों को ऐड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। आप हर दिन जो है नए लोगों से मिल सकते हैं। हर वीक में हमारी वेबिनार के अंदर आप नए लोगों को लेकर आ सकते हैं, और आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। कोई जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपकी टीम जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करने की जरूरत है वो है लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कितने लोगों को लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और कितने लोग आज के सेशन में ऐसे हैं जो कल ही सबसे पहला काम अपना ये करेंगे? कल तो मैं दूर की बात बोल रहा हूं, सेशन खत्म होने के बाद से, कल जब सेशन शुरू होगा तो उससे पहले तक वो अपना 50, 100, 150, 200 लोगों का जितना कांटेक्ट में उनके लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, क्लासमेट है, कुछ भी है, उसका लिस्ट वो बनाएंगे। और उनको लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आई है। मैं चाहता हूं वो यस टाइप करें। ग्रेट ग्रेट गोविंद जी, ग्रेट मुकेश जी, सीताराम जी, ग्रेट, थैंक यू। आपको आज का सेशन में लिस्ट की इंपॉर्टेंस एटलीस्ट समझ आई है। प्रियंका जी ग्रेट, बिल्कुल 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 मैम। लक्ष्मण जी ग्रेट, लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। विनीता जैन ग्रेट मैम, लिस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग भी जो यस टाइप कर रहे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। शोभा मैम ग्रेट मैम, लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट रोड मैप है, लिस्ट से शुरुआत होगी टीम बनने की, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। और बाकी जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, अगर उनको लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आई है, तो मैं लक्ष्मण जोशी जी थैंक यू। लिस्ट की इंपॉर्टेंस हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है, और लिस्ट आपको बनानी ही पड़ेगी। इसके बगैर दोस्त संभावना नहीं है बिजनेस में आगे बढ़ने की। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाती है, लिस्ट जब आपकी बन जाती है, तो आपका काम है लोगों को बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट करना, उनको इनविटेशन देना हमारी सेमिनार के लिए, उनको इनविटेशन देना हमारी ऑफलाइन 1-to-1 मीटिंग के लिए, उनको इनविटेशन देना हमारी ऑनलाइन जूम मीटिंग के लिए। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में जानकारी आपको 3-4 जगह पे मिल सकती है हर नए व्यक्ति को। पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा सेमिनार इवेंट, जो कि ऑफलाइन होता है। जब हम ऑफलाइन इवेंट करते हैं आपके नियर बाई एरिया में, अगर इवेंट हो रहे हैं, तो आपका काम है अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी लिस्ट के अंदर है, उस व्यक्ति को उस इवेंट के अंदर आपको लेकर जाना है, जो आपके नियर बाई हो रहा है, 10 किलोमीटर या आपकी सिटी के अंदर, या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। उस इवेंट में अगर आप उस व्यक्ति को लेकर चले गए, आपको उस व्यक्ति को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो जो 2 घंटे का 3 घंटे का इवेंट अटेंड करेगा ना, जैसे 3 घंटे का मूवी देखने के बाद एक व्यक्ति मूवी हॉल से जब निकलता है तो एक मैसेज लेके निकलता है। अगर अच्छी मूवी है, मैसेज वाली मूवी है, तो एक मैसेज जरूर निकल दे जो है वहां से लेकर निकलता है। तो उसी तरीके से जब वो 3 घंटे की सेमिनार को, इवेंट को अटेंड करके जब उस इवेंट से निकलता है, तो उस व्यक्ति को बिजनेस मॉडल भी समझ आ जाता है। बिजनेस मॉडल का, डीएनएम का, डायरेक्ट सेलिंग का पावर भी समझ आ जाता है, इसका पोटेंशियल भी समझ आ जाता है, और उसका जो फेथ एंड जो बिलीव है
वो इस बिजनेस पे भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वहां आपको उसको ज्यादा उसके पीछे एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो व्यक्ति जो है वहां पे उस बिजनेस मॉडल को समझ करके वो व्यक्ति आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। सो इनवाइट आपको इवेंट्स के लिए करना है। दूसरा इनवाइट आपको करना है अगर आपके नियर बाई, मान लीजिए अगर इवेंट नहीं आ रहा है मंथ में, यानी आपका इवेंट आने में बहुत टाइम है, तो आप 1-to-1 ऑफलाइन मीटिंग करवा सकते हैं। अगर आपके नियर बाई स्टोर है, नियर बाई आपके अपलाइन का ऑफिस है, या डीएनएम का कहीं नहीं नियर बाई आपको स्टोर या ऑफिस मिल जाए, और आपका अपलाइन अगर आपके नियर बाई है, सो अपलाइन के साथ उस व्यक्ति की, चाहे उस व्यक्ति के घर पे बैठ के चाय पी के आप मीटिंग करें, या अपलाइन के घर पे बैठ के चाय पी के मीटिंग करें, या अपने घर पे आप चाय पी के बैठ के मीटिंग करें, उस व्यक्ति के साथ एक अच्छी जगह पे अच्छे वातावरण के अंदर उस व्यक्ति के साथ आप 1-to-1 ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हैं, जहां से वो इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेगा, जहां उसको कंपनी के बारे में बताया जाएगा, जहां पे उसको इस बिजनेस मॉडल की पावर समझाई जाएगी, जहां पे उसको इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बात करी जाएगी, जहां पे इस बिजनेस के रिगार्डिंग जो इनकम प्लान है उसके रिगार्डिंग उससे बात की जाएगी, और जहां पर उस व्यक्ति को यह समझाया जाएगा कि आप अगर इस बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन हो सकता है। सो उस ऑफलाइन 1-to-1 मीटिंग में आप बुला सकते हैं। और सबसे आसान तरीका आज के डेट में जो है वो है ऑनलाइन जूम मीटिंग, जो कि आज हमारा डेली 7 बजे हो रहा है। डेली 7 बजे हम इवनिंग के अंदर ये ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं जो व्यक्ति 7 बजे की जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है ना, वो व्यक्ति अगले 3 से 6 महीने के अंदर इतनी जबरदस्त और इतनी बेहतर टीम बनाएगा कि वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी इनकम सोर्स पे और बहुत बड़ी कामयाबी इस बिजनेस के अंदर हासिल करने वाला है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो हर सेशन को कॉन्सेंट्रेट के साथ फोकस के साथ सुनता है, और जो चीज वो यहाँ सीख रहा है उसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करता है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि देखिए सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से अच्छी हेल्थ बनती है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं आप खुद सोच सकते हैं। जो व्यक्ति जानता है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जानता है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं करता, इसलिए हर व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो हर व्यक्ति हो सकता है जूम सेशन में आ जाए, सीख भी ले, सुन भी ले, लेकिन उसको इंप्लीमेंट अगर नहीं कर रहा है, उसको अप्लाई अगर नहीं कर रहा है, तो वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग आपके लिए बहुत आसान तरीका है। हर व्यक्ति को जूम मीटिंग के अंदर आप इनवाइट कर सकते हैं। जब भी वेबिनार रहे हमारा, जब भी नए लोगों के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस प्लान रहता है, वहां पे बस आप उन लोगों को लेकर आ जाइए, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना 100-200 का पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको 1 घंटा वहां जाके समझाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जूम के अंदर समझ जाएगा और आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट हो जाएगा। ये मोस्टली आप जो है इनविटेशन बाई कॉल ही करते हैं, बाई फोन के द्वारा आपको इनवाइट करना है। अगर आपके नियर बाई कोई वेबिनार हो रहा है, आप कॉल कीजिए अपने किसी दोस्त को, और इनविटेशन में किस तरीके से बात करनी है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर सेशन जरूर लेंगे आपके साथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इनविटेशन एक स्किल है, एक टेक्निक है, और वो टेक्निक जब आप सीखेंगे ना, तभी आप हर टाइप के व्यक्ति को अच्छे तरीके से ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर पाएंगे। अदरवाइज आप इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लोग जो है इनविटेशन के दौरान ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाला पहले ही नेगेटिव हो जाता है, पहले ही भड़क जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या? अरे मतलब ये तो मेरे से नहीं होता। अच्छा, जोड़ने वाला काम है क्या? ये तो मेरे से नहीं होता। तो कई बार हम लोग क्या है, इनविटेशन के दौरान बहुत सारी चीजों को लीक कर जाते हैं हमारी कन्वर्सेशन के अंदर, और उसी वजह से वो व्यक्ति भड़क जाता है, और पहले ही वो व्यक्ति पिक्चर हॉल में आने से पहले ही वो मूवी के बारे में नेगेटिविटी सुन लेता है, और वो आता ही नहीं, बोलता है मैंने तो ये पिक्चर पहले देख रखी है, मैं तो पहले किसी कंपनी में पहले ज्वाइन था, और वहां मैंने किया था, वहां मैंने 10 लोगों को जोड़ा था, वहां मैंने प्रोडक्ट बेचे थे, लेकिन वहां पे मैं कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे मामा के लड़के ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, वो बर्बाद होके आ गया, उसने 15,000 उदयपुर में भरे थे, वो 3 महीना वहां पे रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये इस तरह की नेगेटिव चीजें उन लोगों के माइंड में आती है, और वो व्यक्ति पिक्चर देखने से पहले ही वो हॉल के बाहर से भाग जाता है। तो आपको उस व्यक्ति को इनविटेशन के दौरान
क्या चीज समझानी चाहिए, क्या चीज दिखानी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर हम एक सेशन जरूर डीप में लेंगे और उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जब आप किसी को इनवाइट कर लेते हैं तो इनवाइट करने के बाद आपका जो काम रहता है वो रहता है शो द प्लान। जी हाँ दोस्तों, और शो द प्लान करने का सबसे बढ़िया तरीका आज के डेट में है ऑनलाइन जूम मीटिंग, जहां पे आप एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग के ऊपर जब हमारा वेबिनार होता है आप तब ला सकते हैं। और अगर कभी हमारा संडे का वेबिनार है और आपको किसी व्यक्ति को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे या फिर फ्राइडे बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई भी एक्टिव अपलाइन है उस एक्टिव अपलाइन से संपर्क करिए, उस एक्टिव अपलाइन के साथ उस व्यक्ति की 1-to-1 जूम मीटिंग सेट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1-to-1 जूम मीटिंग, जहां पे प्रोस्पेक्ट रहेगा जिसको बिजनेस समझना है, आप रहेंगे क्योंकि आपका वो कॉन्टेक्ट है, और आपके अपलाइन रहेंगे जिसको ये प्रेजेंटेशन समझानी है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो रहेंगे। ये 3 लोग रहेंगे उस जूम मीटिंग के अंदर। और आप पर्सनली कभी भी जो पर्टिकुलर टाइम मिलता है आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को, उस व्यक्ति के साथ जूम सेशन सेट कर सकते हैं और उसको 1-to-1 30 से 60 मिनट के अंदर उसको बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अच्छा उसके अलावा आप ऑफलाइन मीटिंग भी करवा सकते हैं, इवेंट में भी लेके आ सकते हैं, वहां पे भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। लास्ट जो चीज आता है, जब कोई व्यक्ति बिजनेस समझ जाता है तो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग तो बहुत कम आती है, क्योंकि रेयर केस के अंदर ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग आती है। लोगों के पास पॉकेट के अंदर पैसे ऑन द स्पॉट होते हैं नहीं होते हैं, अकाउंट में होते हैं नहीं होते हैं, पूरी तरह वो सेटिस्फाइड हो पाता है नहीं हो पाता है, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन उसके दिमाग में फिर भी रहता है, उस टाइम वो बोलता नहीं है, बाद में वो बोलता है। या कई बार उसको लगता है मुझे थोड़ा समय लेके ज्वाइन करना है, मैं घर जाके वाइफ से बात करूंगा, मैं घर जाके पापा से बात करूंगा। कई बार लोग जो है डिसीजन लेने के अंदर टाइम लगा जाते हैं। सो कई बार हमें लोगों को जो है 80 से 90% केस के अंदर हमें फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। हालांकि डीएनएम का जो बिजनेस प्लान है और जिस तरह का हम वेबिनार के अंदर समझाते हैं, सो फॉलोअप की तो वैसे नीड होती ही नहीं है, बंदा ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन कर लेता है बिना कोई क्वेश्चन के, क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि मुझे खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं कर पाया तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे मेरा यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं फॉलोअप की इतनी इंपॉर्टेंस और जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रेयर केस के अंदर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, ऑन द स्पॉट अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, तो आप बाई कॉल या बाई मिल के या आजकल बाई व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोगों को फॉलोअप कर सकते हैं। और फॉलोअप के अंदर आप उनके कुछ डाउट्स और उनके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। उनके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव अगर सवाल है बिजनेस को लेकर, तो आप सोल्व कर सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने अपलाइन से पूछ के या अपने अपलाइन के साथ उसकी कॉल पे बात करा के, या आप अपलाइन से सीख के उस व्यक्ति से बात करके उसके डाउट और उसके क्वेश्चंस को हैंडल करके उस व्यक्ति को बिजनेस के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं, और वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट हो जाता है। सो फॉलोअप में कई बार आपको किसी को 2 बार भी समझाना पड़ जाता है, कई बार 5 बार भी समझाना पड़ सकता है। कई बार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 3-3 महीने तक ज्वाइन नहीं करते, चौथे महीने में जाके ज्वाइन करते हैं। कई लोग 6 महीने तक आपको वॉच करते हैं, आपकी जब कुछ ग्रोथ होती है तब जाके वो ज्वाइन करते हैं। तब तक वो सिर्फ आपका व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो देखते हैं, फोटोज देखते हैं, आपकी अचीवमेंट देखते हैं, आपकी तरक्की देखते हैं कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। तो कई बार ऐसी चीजें होती है, जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम अगर आप बेटर फॉलोअप करते हैं तो आप जल्द से जल्द एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग ले पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन नहीं हो रहा है तो उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, डेली उसको डीएनएम के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ भेजते रहिए, डेली उसको अपनी अपने अपलाइन की अचीवमेंट भेजते रहिए, डेली उसको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या कुछ ना कुछ चीजें डेली डालते रहेंगे। जैसा कि आज के जूम सेशन में जितने भी लोग हैं आपको पता होगा, मेरे पर्सनली इवन मैसेज आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप सब लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में है। आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग मेरे ब्रॉडकास्ट के अंदर, लगभग 200+ लोग हैं जिनके पास डेली मेरा मैसेज जाता है, जिनसे वो एक्टिव होते हैं, जिनको बिजनेस के बारे में जानकारी होती है। तो कुछ लोग जो 6 महीने पहले से मेरे ब्रॉडकास्ट में वो अभी ज्वाइन हुए हैं, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस टाइम मना कर दिया, आज ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ लोग इंस्टेंट हो जाते हैं, कुछ लोग 7 डेज में होते हैं, कुछ लोग महीने में होते हैं, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग तो 1-1 साल में भी ज्वाइन होते हैं। तो छोड़ना किसी को नहीं है, हर व्यक्ति बिजनेस के साथ ज्वाइन हो सकता है। फॉलोअप जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक आप उस व्यक्ति को बिजनेस के साथ में ज्वाइन नहीं कर लेते, और जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाता। पीछे नहीं पड़ना है। फॉलोअप का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको मेंटली टॉर्चर कर ले, आप उसको दिन में 4-4 कॉल कर ले, आप उसको दिन में 5-5 कॉल कर ले, भड़क जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
स्विच ऑफ कर लेगा, आपका कॉल लिस्ट में, आपका ब्लॉक में नंबर डाल देगा। फॉलो अप करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है उसके ऊपर भी हम एक सेशन लेकर आएंगे, और उसमें हम डीपली जो है फॉलो अप के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको फॉलो अप के अंदर मास्टरी करवाने वाले हैं। हो सकता है इसको लेकर हम ऑफलाइन इवेंट भी करेंगे फॉर बेसिक का, जहां पे हम फुल डे जो है फॉर बेसिक के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन और उसमें आपको बारीकी से इसके ऊपर जानकारी मिलेगी। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हम हर टॉपिक के ऊपर, लिस्ट के ऊपर भी, इनविटेशन के ऊपर भी, 14 प्लान के ऊपर भी, और फॉलोअप के ऊपर भी हम डीपली एक एक घंटे का सेशन जरूर ऑनलाइन लेकर आएंगे आपके लिए, और वहां पे हम आपको डिटेल्स के अंदर जानकारी देंगे, जहां पे आप इन चारों चीजों के अंदर मास्टरी कर पाए, और इन चारों चीजों के को अगर आप बेटर तरीके से कर पाएंगे, तो आपकी टीम के अंदर जो रिजल्ट के रेशियो है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करने का जो आपका सपना है, जो ड्रीम है, वो जल्दी आपका पूरा होगा, आपका रिजल्ट बेटर आएगा। आप 10 में से 2 को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप 10 में से 8 को ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन सारी चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम आपके लिए एक एक टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर सेशंस लेकर आएंगे, जहां पे हम डीपली इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, और हम एक डेमो भी आपके साथ लाइव करवाएंगे, जहां पे हम आपको लाइव इसी जूम के अंदर हम आपसे कॉलिंग पे बात भी कराएंगे, इनवाइट कैसे करना है, आप कैसे करते हैं, कितना सीखे कितना नहीं सीखे। सो सीखने के अंदर किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जो व्यक्ति जिंदगी में सीखेगा नहीं, तो कभी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी जिंदगी की कोई भी जंग हो, वहां पे वो जीत नहीं पाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है, और इस बिजनेस के अंदर तो प्योरली सीखना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दिए और घर बैठे 20,000 आपको कोई देता रहेगा। काफी कंपनी चली जाती हैं, कुछ लोगों का भाग्य अच्छा होता है, कुछ महीने आ जाता है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई फ्रॉड प्लान नहीं है, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, जहां पे कुछ ना करेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। खाली आपको तो जिस समय ज्वाइन करना था उस समय डॉक्यूमेंट आगे कर दिया, अब आप टाइम गिनते जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। जैसे सर को पिछले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर सफलता मिली, अच्छी सक्सेस मिली। शशि सर को पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर बहुत जबरदस्त सफलता मिली। बस हमें तो 1.5 साल टाइम गिनना है, और 1.5 साल के अंदर हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों 1.5 साल छोड़िए, अगर आप ऐसे ही करते रहे, अगर आप खाली ज्वाइनिंग के बाद कुछ भी चीज को सीखते नहीं रहते हैं, अगर आप जूम के अंदर एवरीडे लेट आते हैं, अगर आपको जूम के लिए रोज कॉल करना पड़ता है, अगर आपको मीटिंग सेमिनार ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होते हैं उसके लिए आपको फोन करने पड़ते हैं, आपको जूम के लिए बार बार कॉल करना पड़ता है, आपको इनवाइट करना पड़ता है, जैसे ऐसा लगता है कई बार, तो मुझे, मैं कई लोगों को कॉल करता हूं, मुझे ये लगता है यार मैं इस व्यक्ति को जबरदस्ती क्यों सफल कराना चाहता हूँ, ये व्यक्ति खुद तो होना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के साथ ऐसे आते हैं, जिनको कई बार हम जब कॉल करते हैं तो उनको 2-3 कॉल करते हैं, तब जाके तो वो जूम सेशन अटेंड करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जूम सेशन अटेंड करके बिजनेस को सीख के टीम बना के ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो कुछ हमें भी दे देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बिजनेस आपका है, करियर भी आपका है, जिंदगी भी आपकी है। सफल होंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, ड्रीम्स पूरे होंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, सेलिब्रिटी आप बनेंगे, फेमस आप होंगे, ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, और बेहतरीन जिंदगी आपकी बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों सीरियस भी आपको ही होना पड़ेगा। अगर हम रोज एक व्यक्ति को कॉल करना पड़ता है जूम में लाने के लिए, रोज व्यक्ति को अलार्म बजाना पड़ता है, रिमाइंडर देना पड़ता है जूम में आने के लिए, तो फिर आपका कहाँ है पैशन आगे बढ़ने का? आप तो इट मीन्स आपके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, आपके अंदर तो कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं कि बच्चे को अच्छी स्कूल में भर्ती करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या वाइफ को अच्छे गहने देने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर इवन अच्छा घर बनाना है उसके लिए पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी लानी है उसके लिए पैसा चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी है उसके लिए अच्छा पैसा चाहिए। मतलब आपका तो है ही नहीं, बस आप तो सोच रहे हैं कि बस दिन निकल जाएंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दिन निकलने से जिंदगी बेहतर नहीं होती दोस्तों। डिसीजन लेना, मैं हर बार कहता हूं, और इवेंट्स में भी मैं ये बात बोलता हूं, डिसीजन लेना अलग बात है, डिसाइड करना अलग बात है। बहुत सारे लोग डीएनएम के अंदर एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर डिसीजन लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने का, लेकिन हर कोई व्यक्ति शशि सर की तरह कामयाब नहीं होता, हर व्यक्ति इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता, हर व्यक्ति इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि हर व्यक्ति ये डिसाइड भी तो नहीं करता कि जिंदगी मेरी है, सफल मुझे होना है,
परिवार को अच्छी लाइफ मुझे देनी है, सो करियर को लेकर सीरियस भी मुझे होना पड़ेगा, लर्निंग भी मुझे करनी पड़ेगी। मेरा पड़ोसी सीख के मेरी जिंदगी को बेहतर नहीं कर सकता। जिंदगी बेहतर करनी है तो मुझे सीखना पड़ेगा, जिंदगी बेहतर करनी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी बेहतरीन करनी है तो मुझे उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आज के जूम सेशन के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जो आज के फोर बेसिक को उन्होंने सुना है, मैं जरूर 1 मिनट आप लोगों का व्यू जानना, मतलब आपका व्यू मैसेज करिए जानना चाहूंगा। आज का सेशन अगर आपको बेहतर लगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो यस टाइप कीजिए। अगर आपको नहीं लगा, वो लोग तो वैसे ही टाइप नहीं करेंगे, तो वैसे ही समझ जाएंगे कि शायद उनको पसंद नहीं आया, या वो लोग आज के सेशन में भी कुछ नहीं सीखे हैं, और शायद वो जूम में अटेंड तो हो गए लेकिन अपना कुछ काम ही कर रहे हैं साइड में, जहाँ पे उनको जूम सेशन के अंदर बताई गई बातें भी याद नहीं आ रही, या उन्होंने सुनी ही नहीं है, या उन्होंने बिल्कुल सीखा ही नहीं है। तो जिन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट के साथ जूम को सुना है और आज के इस फोर बेसिक को उन्होंने जो है एक ओवरव्यू जो आज के सेशन में जाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को जो उन्होंने समझा है, तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप अगर सीरियस है, अगर आपने जूम सेशन के दौरान अपना मोबाइल साइड में नहीं किया, या आपने जूम सेशन के दौरान अपना वॉइस को बंद नहीं किया, या आपने जूम सेशन के दौरान आपने अपना फोकस किसी और जगह पे नहीं दिया, आपने जूम को ही अटेंड किया है, सो आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर है। आप लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं, अगर आप दिए गए नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना से हेल्थ अच्छी होती है, सब जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। मैं वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि टीम बनती कैसे वो आप आज समझ चुके हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेप उठाने हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, उसको इंप्लीमेंट भी आपको करना पड़ेगा। लगभग 14 लोगों में से 7 लोगों के मैसेजेस मुझे चैट बॉक्स में मिले हैं। इट मीन्स मैं ये मानता हूं कि इन 7 लोगों का तो करियर इस बिजनेस के अंदर ब्राइट है, फ्यूचर इस बिजनेस के अंदर ब्राइट है। बाकी जो 7 लोग हैं, शायद उन्होंने जूम सेशन को अटेंड किया ही नहीं है, वो यहाँ पे कहने के तौर पे लिस्ट में उनका नाम जरूर है, लेकिन वो मेंटली जो है इस सेशन के अंदर नहीं रहे, और मेंटली इस सेशन को उन्होंने अटेंड नहीं किया, इसलिए वो शायद इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हो पाए। लगभग 8 लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर सीरियसली इनको सुना है, और बाकी कोई और है जिसने वाकई सीरियसली सुना है। तो मैं चाहता हूं इंप्लीमेंट करें कुछ अच्छा और कुछ बेहतर अपने फ्यूचर के लिए करें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मैं एक एक करके, एक जरूर 5 मिनट लगेगा हमें, लेकिन मैं एक ही लाइन के अंदर मैं व्यू लेना चाहूंगा। सबसे पहले अनिल अलीवाल जी, आज का सेशन आपको कैसे लगा? वीडियो ऑन करके जरूर रिप्लाई दें, अगर सुन पा रहे हैं। गोविंद चौधरी जी, रिप्लाई दें, आज का सेशन आपको कैसा लगा? जी सर, बहुत बढ़िया लगा सर, शानदार। आगे से लिस्ट बनाऊंगा सर और लोगों को इनवाइट करूंगा मैं। थैंक यू सो मच। लक्ष्मण भाटी जी। ये सर बहुत शानदार लगा, और आगे से सर बढ़िया काम करेंगे, एकदम जोश जुनून के साथ में अच्छा काम करेंगे सर। थैंक यू। जैनी कुशवाहा जी। मनीष जी। मुकेश चौहान जी। शोभा सावलोत मैम। जी व्यू दे अपना, आप अनम्यूट है, वॉइस आपकी आ रही है, आप बोल सकते हैं। सीताराम जी, शायद कोई कनेक्टिविटी दिक्कत है। सीताराम जी अगर क्या सुन पा रहे हैं तो। आज का सेशन ना बहुत ही शानदार रहा और नॉलेजेबल वाला है। और ये जो मेक अप लिस्ट, जो 4 सक्सेस के जो बेसिक रूल्स बताए, वो सबसे शानदार है। और ये मैं सोचता हूँ जहां तक इसको सभी ने करना चाहिए इसको, जी क्योंकि सर, जब थैंक यू तक सो मच। आप ओके सर, विनीता विनीता जैन थैंक जी, अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप अपने आप को। वीरेंद्र कुमार जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। सर जोरदार प्लान रहा, एकदम शानदार वाला। थैंक यू सो मच। वेलकम जी।
साबिर जी, अगर आपने सेशन को सुना है तो आप बोल सकते हैं। और उसके अलावा अनिल आदिवाल जी अगर अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, मुकेश जी अगर अनम्यूट कर सकते हैं, जैनी कुशवाहा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मनीष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और आज के सेशन को लेकर अपना 1 मिनट का मतलब एक लाइन में व्यू दे सकते हैं अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है। विनीता जैन और राजेश मेहता मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। यस सर, जोरदार रहा। थैंक यू सो मच मैम। और बाकी जो लोगों को मैंने अनम्यूट के लिए बोला है, अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर पाए हैं तो अपना व्यू दे सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आज का एक लाइन में अपना व्यू दे सकते हैं। मुकेश चौहान जी। सर आज का सेशन बहुत शानदार रहा, मजा आ गया, और आई होप ये जितने भी न्यू पार्टिसिपेट आए हैं उन सभी को इस चीज की जानकारी मिले। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के सेशन को लेकर जो भी आपने सीखा इसको इम्प्लीमेंट करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। हम नेक्स्ट कल आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए सेशन के अंदर, और कुछ बड़ा और बेहतरीन अपनी लाइफ में जरूर इस बिजनेस मॉडल के जरिए, डीएनएम बिजनेस के जरिए करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। आज 9 लोगों ने सीरियसली इस बिजनेस को सुना है, 9 लोगों के मैसेजेस मेरे पास रिसीव हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।